नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। आवाज़ खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। तेल बेचा, रेल बेचा, LIC और सेल बेचा। मिलकर के जन जागरण करते हुए कुलदीप कुमार को विजयी बनाया। कविता उपाध्याय आप है नमामि डिजिटल के साथ, और आज जो है आनंद विहार में इस समय है और किरण विहार की कम्युनिटी सेंटर में इस समय पर आम आदमी पार्टी की जनसभा चल रही है और पूर्वी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार मोनू के लिए, और आज रामनिवास गोयल जी आए हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। जेल के बदले वोट की अपील की जा रही है और किस तरह से आज जनता के बीच में आए हैं। सर रामनिवास जी, क्या कुछ कहेंगे इस समय पर? देखिए, इस समय 10 साल में मैंने एक एक बात उनको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ, खुल करके बोली है, बताया है। बजट के विषय में भी कितना कर्ज हो गया है केंद्रीय सरकार पर, वो भी मैंने बताया है। किस ढंग से सरकारें गिराई जा रही हैं उसका भी मैंने जिक्र किया है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख जो होता है इस वक्त, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया लेकिन मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ये एडिटिंग ना हो, ये मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि मोदी जी की भाषा बहुत गिर गई है। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो 2 भैंसें 1 भैंस से छिन जाएगी, 2 कारें 1 कार छिन जाएगी। पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस जीते। मोदी जी से मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक ही बात। वो एक फिल्म का डायलॉग मैंने कल मंच पर बोला है, वो वायरल हो गया, वो आपके माध्यम से भी वायरल हो जाए, अच्छा रहेगा। आप मंगलसूत्र की बहुत बात कर रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू। मंगलसूत्र तो बहुत दूर की बात है। इन बहनों की सुरक्षा कीजिए, बहनों की इज्जत देश में लूट रही है, उनको सजा दिलवाइए। सर वोटिंग बहुत कम हो रही है क्षेत्र में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वोटिंग के हिसाब से राजनीति में मुझे लगभग 40 साल हो गए हैं। 2014 में जो वोटिंग हुआ था, भ्रष्टाचार महंगाई को लेकर हुआ था। 2019 में वोटिंग बढ़ गया, 2 से 3% वोटिंग बढ़ा। वो पुलवामा और राम मंदिर को लेकर बढ़ा। इस बार ये उम्मीद थी वोटिंग और बढ़ेगी। राम मंदिर बना, बड़ी लहर थी जनता में, राम मंदिर का कोई भाजपा में कहीं इस प्रकार का उत्साह नहीं है। वोटिंग परसेंटेज इसलिए गिर रहा है कि लोग कब तक धर्म का जहर पिलाते रहेंगे, पीते रहेंगे। उनकी आंखें खुली हैं, वो या तो वोट डालने जा नहीं रहे जो मोदी भक्त थे, या वो वोट विरोध में डाल रहे हैं। इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, जो मुझे लगता है। पूर्वी दिल्ली की जनता से क्या कुछ कहेंगे सर? पूर्वी दिल्ली की जनता से यही कहूँगा कि आपकी आबादी 30 लाख है, 21 लाख वोटर हैं। 3 बार से इस 21 लाख वोटरों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सके। आप 21 लाख वोटरों को बीजेपी ने नकारा साबित कर दिया, योग्य नहीं समझा लोकसभा के लिए। 3 बार बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो जनता इस बात को समझे। आइए मिलकर इस बार हम पलट करें, कुलदीप कुमार को विजयी बनाएं। वही कुलदीप कुमार को जिताएं। वो लोकल क्षेत्रीय नेता है, कोंडली से विधायक हैं, पहले काउंसलर रहे हैं और ग्राउंड पे रह के काम करते हैं, ना कि
हवाई जहाज़ से आते हैं और हवाई जहाज़ से चले जाते हैं कैंडिडेट। पहले गुजरात से आए थे कैंडिडेट महेश गिरी जी, वो गुजरात वापसी चले गए। फिर गंभीर जी आए थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, वो वापसी चले गए। अब ये आए हैं, ये भी बाहर से आए हैं। तो बाहर का नेता ना चुन के अपना लोकल नेता चुना जाए, लोकल लीडर चुना जाए। कुलदीप कुमार को चुना जाए, आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए और फिर देखा जाए कि सांसद की और जनता की दूरी कैसे कम होती है। किरण विहार में आज जो जनसभा हुई है वो मिसेस निकम की द्वारा की गई है। मैडम, महिलाओं से क्या अपील करेंगी वोटिंग के लिए? महिलाओं से यही कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का प्रयोग करें। और शिकायतें तो बहुत करती हैं, लेकिन ये भी एक शिकायत है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। धन्यवाद। सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, जो गलती 2 बार आप कर चुके वो तीसरी बार ना करें। कांट की हांडी 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार ना चढ़ने दें। इस बार आप उस उम्मीदवार को चुनें जो कि आपके क्षेत्र में रहे और आपके क्षेत्र में आपके लिए काम करे, 24 घंटे जिसकी अवेलेबिलिटी रहे, आपके सारे काम कर सके। हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के लिए कभी भी आके कुछ भी तोड़ के चले जाते हैं। हमने कुलदीप कुमार जी से कहा है कि आप इसको कृपा करके रोकें, इनको अगर तोड़ना है तो पहले इनके रहने की उचित व्यवस्था करें, उसके बाद तोड़ने का काम किया जाए। छोटा सा सवाल मैं रामनिवास जी से लूँगी। रामनिवास जी, इस बार पूर्वी दिल्ली को क्या तोहफा देंगे आप जीतने के बाद? पूर्वी दिल्ली को सबसे बड़ा तोहफा कुलदीप कुमार से, उसने मेरे हाथों से बहुत ट्रेनिंग ली है। बोलना उसको अपनी आवाज़ बुलंदी से रखता है। पूर्वी दिल्ली की समस्याओं को लेकर लोकसभा में वजनदार तरीके से अपनी समस्या रखें। मोदी जी बहुत कह रहे हैं एम्स खोलने का, किसकी सरकार आती है ये बात की बात है। पूर्वी दिल्ली में भी एम्स जैसा एक हॉस्पिटल खुले। पूर्वी दिल्ली में ट्रेनों का आवागमन और बढ़े। पूर्वी दिल्ली में पीने के पानी की कमी है, आबादी बढ़ रही है, मकान 4 मंजिला हो गए, तो पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था केंद्र सरकार से और बढ़वाएं और आगे बढ़ाएं। ये 3-4 समस्याएं, इनको लेकर के वो ज़रूर निश्चित रूप से काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप सभी से एक अनुरोध है कि 25 मई को आप ज़रूर चुनाव है दिल्ली में और वोटिंग करने ज़रूर जाएं।